इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग टपल डिक्शनरी के बारे में और इस पे हम लोग क्या-क्या ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल डिटेल में देखी थी। तो अब आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग के बारे में। देन स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग से। ये एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं और यहाँ पे मतलब कि जैसे हमने कुछ गलती कर दी तो क्या आता है कि हमारा एरर आ जाता है। मतलब कि ऐसी मिस्टेक्स जिसकी वजह से हम हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाए या स्टॉप हो जाए, ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं एरर, जो कि मैनुअली अगर होते हैं। मतलब कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और हमसे ही कोई गलती हो जाए तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं एरर। बट ये एक्सेप्शन क्या है? लाइक exception are raised when some internal events occur when we change the normal flow of the program। मतलब कि इसमें एक्सेप्शन में क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही होगा बट कुछ इंटरनल इवेंट्स ऐसा होगा जिसकी वजह से जो हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो होने वाला होगा वो उससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब कि जो नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम होगा वो चेंज हो जाएगा। देन ऐसे एरर को या प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग कैसे ऐसे ही कुछ एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। जैसे कि बात कर लेते हैं कि एक्सेप्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी कि एक्सेप्शन हो गया जैसे सिंटैक्स एरर, ये एरर है। टाइप एरर, नेम एरर, इंडेक्स एरर, की एरर, वैल्यू एरर, एट्रीब्यूट एरर, इनपुट आउटपुट एरर, जीरो डिवीजन एरर, इंपोर्ट एरर। ये सारी क्या है, ये सब हम लोग बोल सकते हैं क्या है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन है पाइथन में। तो तो इनके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हैं कि मतलब कि टाइप एरर जैसे नेम एरर को हम लोग बोलते क्या है और ये एरर और या एक्सेप्शन क्यों आती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे a इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 100। ओके, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जहाँ पे मैंने 100 वैल्यू स्टोर कर दी और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लगाऊँ इफ a इज ग्रेटर देन हाउ मच, मैं देता हूँ 50। क्लियर। मैं इसको क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट में दे देता हूँ, ब्रैकेट में दे दिया और मैं यहाँ पे मैं करूँ क्या करूँ, प्रिंट प्रिंट में समथिंग कर दूं, एक कोई प्रिंट कर देता हूँ। देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दे देगा ये एरर। मतलब कि जो सिंटैक्स है ये सिंटैक्स ही गलत है। तो ये हमने मतलब कि ये जो एरर मतलब प्रॉब्लम अकर हुई है ये हमारी वजह से अकर हुई है। मतलब कि इसमें गलती मतलब प्रोग्राम में गलती हमने की है। देन ये क्या है, ये एक एरर हो गया। मतलब कि ये एक इनवैलिड सिंटैक्स। तो यहाँ आपको यहाँ पे सिंटैक्स एरर नाम का ये जो एक्सेप्शन मतलब कि एक मैसेज शो हो जाएगा। मतलब कि हमने कुछ प्रोग्राम में सिंटैक्स से रिलेटेड गलतियां की हैं, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग सिंटैक्स एरर। अब देखते हैं एक्सेप्शन क्या होते हैं। मतलब कैसे एक्सेप्शन आ जाएगा कि मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही होगा बट वहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाएगा। मतलब कि प्रॉब्लम्स या एरर बोल सकते हैं आ जाएगी। चलो मैं एक बी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। कितना रखता हूँ मैं, 12। ओके, देन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं क्या स्टोर करता हूँ, 12 डिवाइडेड बाई 0। तो क्या आना चाहिए बताओ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सी को। देन क्या आना चाहिए, मतलब ये 0 से 12 बार में कितना डिवीजन जाएगा पता नहीं, हमें नहीं पता भाई क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या दे दिया है, एक जीरो जीरो डिवीजन एरर। जहाँ जैसे हमने जो टाइप्स थे एक्सेप्शन के उसमें देखा था एक जीरो डिवीजन एरर है, जो कि हम लोग बचपन से मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी नंबर को अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो मतलब कि बोलते हैं कि इन्फिनिटी आती है कुछ भी। तो वो क्या है मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें हमें नहीं पता कितने टाइम से वो डिवाइड होगी। तो यहाँ पे आ गया क्या, डिवीजन बाई 0। ये एक एक्सेप्शन है। अब क्या हुआ कि अब हम लोग जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, आप जैसे कि छोटे मोटे प्रोग्राम तो ठीक है। अगर हम लोग किसी लार्ज स्केल पे अगर अगर हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा केस आ जाए तो हम लोग इसको कैसे हैंडल करेंगे। देन हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग इस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेंगे, राइट। देन ऐसे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या है, ट्राई एंड एक्सेप्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम लोग ऐसे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ट्राई एंड एक्सेप्ट का कैसे यूज करेंगे। जैसे मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम b इज इक्वल टू 12। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ट्राई। मतलब कि सिंपल देखो, ट्राई लिखने के बाद हमें लिखना है, क्या लिखना है, कोलन। कोलन के बाद हम लोग अपना जो हमारा जो मेन प्रोग्राम होगा हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। जैसे हमने क्या किया था, सी इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 0 एंड इसके बाद हमने लिखा था क्या, प्रिंट सी।
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, हम यहाँ पे क्या है, एक एक्सेप्शन आ गया था कि जीरो डिवीजन बाय एरर। अब देखो, अब क्या हो, जैसे देखो ये नॉर्मल फ्लो जा रहा है, ठीक है, सी इज इक्वल टू क्या, अगर यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आ गया, देन क्या होगा, जैसे ये एक्सेप्शन आएगा, ये ट्राई जो ट्राई ब्लॉक के अंदर का कोड है, ये इससे छोड़ दे, मतलब लीव कर देगा, इसके आगे रन वो नहीं करेगा, वो डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, एक्सेप्ट, एक्ससीपीटी एक्सेप्ट ब्लॉक में आएगा, और यहाँ पे ये रन कर देगा। कि मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ क्या, अ नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाई जीरो, ये मैं मैसेज देता हूँ, एक फ्लैश करता हूँ। देन मैं ये देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये हमारा यहाँ पे कोई एरर, कोई एक्सेप्शन, कोई एरर नहीं आया। देखो यहाँ पे क्या होगा प्रोग्राम, जैसे देखो ट्राई ब्लॉक, ये नॉर्मल फ्लो जाएगा, सी इज इक्वल टू 12 के, यहाँ पे एक्सेप्शन आया, ये डायरेक्ट डायरेक्ट प्रिंट सी को छोड़ देगा, और डायरेक्ट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में। देन ये हमारा यहाँ पे डिवाइड, ये मैसेज, ये लाइन हमारी जो है वो रन हो जाएगी। देन यहाँ पे आप लोग को दिख रही है, क्लियर। जैसे जैसे एक और हो गया, जैसे कि मैं एक बनाता हूँ, एक और आप लोग को एक्सेप्शन दिखाता हूँ। जैसे एक्स इज इक्वल टू मैं देता हूँ 5, वाई इज इक्वल टू मैं देता हूँ एक स्ट्रिंग जय। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट क्या करता हूँ, एक्स प्लस वाई। अब क्या नहीं चाहिए, देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक टाइप एरर आ गया, मतलब अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स लाइक दिस। अगर तो हम लोग इस, अब हम लोग इसे भी हैंडल कर सकते हैं सिंपल ट्राई ब्लॉक में कोड डाल देंगे अपना, जहाँ पे एक्सेप्शन आएगा वो डायरेक्ट हम लोग भेज देंगे कहाँ पे, एक्सेप्ट ब्लॉक में। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हमने सिर्फ एक ही एक्सेप्ट लिख रहा हूँ, अगर हम लोग मतलब कि हमारे प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्सेप्शन आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा क्या, क्या हमारा आया था एक्सेप्शन, डिवीजन बाय जीरो। देन यहाँ मैं एक्सेप्ट डिवीजन बाय जीरो लिख सकता हूँ, और इसके बाद एक्सेप्ट इनपुट एरर, एक्सेप्ट टाइप एरर। तो हम लोग ऐसे करके मतलब बहुत सारे एक्सेप्ट ब्लॉक लिख सकते हैं, मतलब जो एक्सेप्शन रेज होगा वो सिर्फ वही एक्सेप्ट ब्लॉक को रन करेगा। जैसे कि मैं आप लोग को क्या करता हूँ, इसी एग्जाम्पल पे कोड करके दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया था, x इज इक्वल टू 5 लिया, y इज इक्वल टू j लिया। देन हम हमारा ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद हमने क्या किया था, ट्राई ब्लॉक में गए थे। ट्राई ब्लॉक में गए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिंट क्या किया हमने, x प्लस वाई को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा एक्सेप्शन, टाइप एरर। देन मैं यहाँ पे देखो मेंशन करूंगा क्या, एक्सेप्ट एक्सेप्ट टाइप टाइप एरर। अब मैं कोलन लगाता हूँ, कोलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, मैसेज करता हूँ, फ्लैश करता हूँ, कैन नॉट एड, ओके, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें देना पड़ेगा, कैन नॉट ऐड नंबर एंड स्ट्रिंग लाइक दिस। देन मैं अभी से रन करता हूँ, देखो ये क्या 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 हमारा मैसेज कर दिया, कैन नॉट ऐड नंबर एंड स्ट्रिंग। मतलब कि देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपने एक्सेप्शन का नाम दे दिया। जैसे हम लोग ऐसी एक्सेप्शन दे सकते हैं, नेम एरर, तो हम लोग ऐसी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है हमारे प्रोग्राम में, जैसे बोल सकते हैं हम लोग, तो एक और ट्राई एंड एक्सेप्ट के बाद एक और हमारा होता है ब्लॉक। तो उसको वो हम मतलब कि अगर हम लोग अभी देखो मैनुअली स्मॉल 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 कोडिंग में हम लोग नहीं यूज़ करते, बट जब हम लोग लार्ज स्केल पे करते हैं देन हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। देखो अब इसके बाद देखो एक्सेप्ट ब्लॉक हो गया। एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद अगर हम लोग एक ब्लॉक और बनाते हैं, फाइनली क्या करेगा, प्रिंट मैं करता हूँ, कुछ भी प्रिंट कर देता हूँ। चलो मैं क्या करता हूँ, सब्सक्राइब माई चैनल। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं जो मैसेज फ्लैश कर रहा हूँ। देखो अब ये क्या करता है, अब देखो ये भी रन कर दिया। तो मतलब फाइनली ब्लॉक का काम यही है कि कुछ भी हो, कोई भी एरर एक्सेप्शन आ जाए, डजेंट मैटर, बट फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो होगा ही। तो ये तो रहा मतलब कि जो एक्सेप्शन के बारे में, कि एक्सेप्शन कैसे कैसे रेज होते हैं, और हम लोग कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो अब हम लोग देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग कैसे, कि मतलब फाइल हैंडलिंग कैसे करेंगे हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से। देन क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे सबसे पहले से एक टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ कि मार्कडाउन, एक हेडिंग बना दिया, फाइल हैंडलिंग। अब देखो फाइल हैंडलिंग में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पाइथन
पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम लोग किसी भी टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और भी मतलब कि बहुत सारे ऑपरेशन हम लोग एक पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोग सिर्फ वेरिएबल्स और इन सब चीज़ों पे ही कर रहे थे, पर हम लोग यहाँ पे फाइल हैंडलिंग में हम लोग तो टेक्स्ट फाइल पर भी हम लोग ये सारी चीज़ें ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे फाइल हैंडलिंग की, जैसे वर्सेटिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, यूजर फ्रेंडली हो जाएगा, एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म एज वेल। एंड बात कर ले डिसएडवांटेज की, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये थोड़ा सा सिक्योरिटी रिस्क का भी थोड़ा सा आ जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फाइल को रीड करना एक पर थोड़ा सा राइट करना, देन थोड़ा सा ये टाइम टेकन हो जाएगा, परफॉर्मेंस पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। देन ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो एक फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग फाइल कहीं यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट अपने फोल्डर में जाके वहाँ से भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो जुपिटर नोटबुक से फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको न्यू पे आना है और टेक्स्ट फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे माई नेम इज जय, सब्सक्राइब सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो। मैं ये क्या करता हूँ, ये 3 लाइन को लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, फाइल हैंडलिंग में हेडिंग दे देता हूँ, फाइल हैंडलिंग डॉट। देखो यहाँ पे अब देखो मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसे क्या कर ओके सेव करता हूँ। देन यहाँ पे देखो एक फाइल हैंडलिंग डॉट टी नाम से एक फाइल बन के हमारी आ चुकी है। देन मैं अब देखो ओके मैं नाम थोड़ा सा अच्छा रख देता हूँ, हैंडलिंग डॉट टी। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारी जो फाइल है, फाइल हैंडलिंग डॉट टी फाइल हमारी यहाँ पे बन के आ चुकी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब इस फाइल का यूज करके हम लोग कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अब वो सारी चीजें कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अपने उस फाइल को, उस टेक्स्ट फाइल को, जो हमारी टेक्स्ट फाइल है ना, इस फाइल को हमें ओपन करना पड़ेगा। देन तभी तो हम लोग कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। देन हम लोग क्या करते हैं, फाइल को ओपन करने के लिए ये से जो हमारा क्या है, एक सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। जैसे क्या हो जाएगी, सबसे पहले एक वेरिएबल, मतलब कि हम लोग फाइल को ओपन करके इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। फाइल का नाम रहेगा और हम लोग फाइल को किस मोड में ओपन कर रहे हैं। ये मोड में जैसे आप लोग को मोड क्या होता है, जैसे मोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला मोड होता है कि आर, मतलब कि ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल फॉर अ रीड ऑपरेशन, मतलब कि हम लोग अपने फाइल को सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ही ओपन कर रहे हैं। और डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा कि ओपन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर अ राइट ऑपरेशन, मतलब कि हम लोग फाइल को ओपन कर रहे हैं राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ए, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर अपेंड ऑपरेशन, अपेंड करने के लिए। आर प्लस में क्या हो जाएगा, टू रीड एंड राइट इनटू द फाइल, मतलब कि आर प्लस में रीड एंड राइट दोनों। और डब्ल्यू प्लस में टू राइट एंड रीड द डेटा, इट विल ओवर राइट एग्जिस्टिंग डेटा, मतलब डब्ल्यू प्लस में अगर हम लोग जो हमारा डेटा है अगर हम लोग उसे ओवर राइट करना चाहते हैं, देन हम लोग को उसे डब्ल्यू प्लस मोड में ओपन करना होगा। और ए प्लस में क्या हो जाएगा, सिंपल अपेंड एंड रीड डेटा फ्रॉम द फाइल, इट वोंट ओवरराइड एग्जिस्टिंग डेटा, मतलब कि ए प्लस हमारे डेटा को ओवरराइड नहीं करेगा। ओके, देन अब हम लोग इससे अब स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे फाइल को ओपन करेंगे। देन मैं क्या करता हूँ, एक फाइल नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, ओपन जो हमारा सिंटेक्स था, और मैं यहाँ पर देता हूँ कि अपने फाइल का नाम, हमारे फाइल का नाम क्या था, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फाइल हैंडलिंग डॉट टी। ये हमारा हो गया फाइल का नाम। अब हम लोग इसके बाद क्या देते हैं, किस मोड में हम ओपन करना है, मैं देता हूँ यहाँ पे आर, सिंपल रीड मोड में अभी हम लोग इसे ओपन कर रहे हैं। क्लियर, अब देखो ये क्या हुआ यहाँ पे, अब रीड मोड में ओपन हो चुका, और ओपन होने के बाद हमारे फाइल वेरिएबल में स्टोर भी हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइल क्या है, एक टेक्स्ट रैपर है, नेम क्या है, इसना द मोड रिकॉर्ड और इनकोडिंग, तो हमें यहाँ पे नहीं नहीं देख सकते। तो हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ, फॉर आई इन फाइल के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं आई को। देखो जैसे हमने इस सेल को रन किया, तो देन हमारा आ गया, माय नेम इज जय, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, जो हमने टेक्स्ट अपने टेक्स्ट फाइल में लिखा था, देन यहाँ पे आ चुकी है। मतलब कि क्या है कि ये जो भी फाइल को ओपन करके इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है, लिस्ट के फॉर्म में। हमने लिस्ट में पढ़ा था ना, ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं वेरिएबल, मतलब कि अपने डेटा आइटम्स को आइटरेट करने के लिए।
ओके देन इतना तो हमने कर लिया। अब मैं आप लोग को एक और तरीका बताता हूँ कैसे हम लोग फाइल को रीड करेंगे। तो हम लोग फिर तो सेम को कॉपी करते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइल डॉट रीड फंक्शन का भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। देखो एक साथ सारा का सारा चीज़ यहाँ पे रीड होके आ चुकी है, वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में। क्लियर। अब देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ और, कॉपी एंड देन पे देखो मैं यहाँ पे बार बार क्यों ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अपने फाइल को बार बार ओपन करना पड़ेगा। जैसे मतलब जितने ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे उतनी बार हमें फाइल को ओपन करनी पड़ेगी। ओके। अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने मतलब कि फाइल से मतलब कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ही हम लोग रीड करें, देन देन क्या हो सकता है, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल फाइल को रीड करेंगे एंड रीड करने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं क्या प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ और मैं यहाँ पे कितना दे दूंगा करेक्टर, जैसे मान लो दिया मैंने 5, देन मैं यहाँ नंबर दे दूंगा। तो देन ये क्या मतलब टोटल हमारा जो क्या माई 1 2 स्पेस को काउंट करेगा, 3 एंड 4 एंड 5, टोटल 5 कैरेक्टर्स को लाके हमें यहाँ पे दे दिया, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर है तो तुम देन स्पेस को भी काउंट करके यहाँ पे लाके हमें दे दिया। जैसे मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट, मैं यहाँ देखता हूँ कितना 15, देन ये टोटल 15 कैरेक्टर को काउंट करके लाके मुझे यहाँ पे दे दिया है। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं विथ, अब देखो अब तो हमने सिंपल यहाँ पे ओपन का यूज करके हमने फाइल को अपने क्या किया, ओपन किया और रीड किया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अब हम लोग एक और तरह से फाइल को रीड करते हैं। कैसे, हम लोग किसका यूज करेंगे, विथ का, विथ। अब देखो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, विथ ओपन फिर हमें क्या देना है, ब्रैकेट, फिर हमारा जो टेक्स्ट फाइल का नाम होगा, क्या है नाम है, फाइल HANDLING फाइल हैंडलिंग डॉट TXT। इसके बाद अब देखो इतना कर लिया हमने। अब इसके बाद हमें लिखना है क्या, एज फाइल। अब मैं यहाँ देखो अब क्या करेगा, ये हमें फाइल को रीड रीड करेगा। हम लोग चाहते हैं डेटा इज इक्वल टू फाइल, मैं रीड करता हूँ, रीड किया। क्लियर। अब मैं लास्ट में इसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट इसको डेटा को ही प्रिंट कर दे रहा हूँ। देन मतलब कि ये भी एक तरीका है अब हमारे मतलब कि टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड करने के लिए, विथ ओपन देन फाइल का नाम एज अ फाइल। हमने यहाँ पे यूज किया रीड, एक और फंक्शन है फाइल है पाइथन में, रीड लाइन। रीड लाइन क्या है, अब रीड लाइन का हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो सिंपल देखो मैं इसी कॉपी करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ पे मैं रीड की जगह क्या क्या यूज कर रहा हूँ, रीड लाइन, रीड लाइंस। अब देखो रीड लाइंस क्या करेगा, रीड लाइंस क्या करता है कि ये अब देखो यहाँ पे देखो स्पेस मैं देता हूँ, अगर रीड लाइन हमने किया देन क्या आता है, ओके इंटर किया, सिर्फ देखो ये एक लाइन को ही रीड किया है। क्लियर। मतलब कि रीड लाइन क्या करेगा, सिर्फ एक सिंगल लाइन को रीड करेगा, और ये रीड क्या करता है, पूरे पूरे टेक्स्ट फाइल को एक बार में रीड करता है। क्लियर। अब देखो इसके बाद अब मैं सेम को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं एक सिर्फ एस लगाता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे डेटा को रीड करेगा। बट रीड और रीड लाइन में यही डिफरेंस है, रीड क्या करेगा, सारा सारा जो डेटा रीड करेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। बट यहाँ पे क्या किया, हर एक लाइन को इसने क्या किया, एक किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक एरे में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम लोग ऐसे मतलब कि अगर हम लोग चाहते हैं कि अगर थर्ड थर्ड लाइन चाहते हैं अपने टेक्स्ट फाइल का, तो हम लोग रीड लाइंस का यूज कर सकते हैं। सिंपल फिर देखो एरे आ गया, देन हम लोग यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें एरे में जो हमने पढ़ा था वो सारी की सारी चीजें अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अ, अब देन हम लोग क्या क्या करते हैं, अब देखो रीड ऑपरेशन तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब देखो राइट ऑपरेशन हम लोग को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल 1 इज इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ओपन करना पड़ेगा किसको, मैं देता हूँ चलो टेक्स्ट, फाइल का नाम देता हूँ फाइल, फाइल डॉट टी एक्स टी। ओके टाइप फाइल डॉट टी एक्स टी फाइल देता हूँ और मैं इसे ओपन करता हूँ किस मोड में, राइट मोड में। ओके। अब देखो अब इसको हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब मैं देखो फाइल डॉट फाइल वन डॉट राइट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे दे देता हूँ दिस इज माई ट्यूटोरियल, मैं यहाँ देता हूँ। अब मैं देखो इतना करने के बाद हमने देखो यहाँ पे फाइल को ओपन किया, राइट किया। अब हमें फाइल को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, फाइल 1 डॉट क्लोज, हमने यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया। और हम लोग जैसे देखेंगे अब जाके यहाँ पे एक फाइल डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है। हमने इसे ओपन करके देखा, दिस इज माय ट्यूटोरियल, एक फाइल क्रिएट हो गई।
क्लियर। अब देखो हम लोग अपने मतलब कि पाइथन प्रोग्राम से फाइल को क्रिएट किया और इसमें हम लोग लिखे। अब मैं दिखाता हूँ, अगर हम लोग अब देखो फाइल क्रिएट हो गया, क्लोज भी हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि अब इसी फाइल में हम लोग और भी कुछ चीजें नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हैं। देन उस केस में क्या करेंगे, देन मैं क्या करता हूँ, सेम मैं लिखता हूँ फाइल वन डॉट वेरिएबल, फिर इसे मैं क्या करता हूँ। अब देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे इसे राइट मोड में नहीं, हमें इसे अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा। क्यों, हमने 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 देखा था ना, अगर अपेंड करने के लिए हमें अपेंड में मोड में ओपन करना पड़ेगा। इसकी जगह मैं लिखता हूँ प्लीज लाइक द वीडियो, कुछ भी लिख देता हूँ यार, मुझे डजेंट मैटर। ओके, देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ फाइल वन डॉट क्लोज करता हूँ। अब देखो क्या आता है, ये लिखा। अब हम लोग क्या करता हूँ मैं, यहीं यहीं से क्या 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 करते हैं, इसे रीड करते हैं। इसे मैं कॉपी करता हूँ कोड को, इस कोड को यहाँ पे लाता हूँ, और हमने यहाँ पे हमारा नाम क्या था, फाइल हमारे फाइल का नाम था फाइल डॉट टी एक्स टी। फिर हमने रीड किया और यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ अब क्या आता है। दिस इज माई ट्यूटोरियल प्लीज लाइक द वीडियो, मतलब कि अब देखो ये फर्स्ट लाइन था, इसी के बाद इसने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। देन ऐसे ही हम लोग टेक्स्ट फाइल में भी बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हम लोग लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल डिक्शनरी में करते थे, जैसे हम लोग स्लाइसिंग करते थे। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब कि इससे को इसको स्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा आर स्ट्रिप या एल स्ट्रिप का, देन वो सब सारी चीज़ें थोड़ा सा है एडवांस चीज़ें, तो देन आप लोग इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक को कवर कर लिया जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट थी पाइथन फॉर डेटा साइंस के लिए। तो आज की वीडियो में मतलब कि मैं ये ऑफिशियली बोलना चाहूँगा कि हम जो पाइथन का प्लेलिस्ट चल रहा था वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उप्स पढ़ेंगे, देन पांडाज, नमपाई, साइकिट लर्न, मैटप्लॉटलिब, एंड देन डेटा साइंस की तरफ आगे बढ़ेंगे।